हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और मोस्टली इसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएँ। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन, ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक हमको रिएक्शन दी गई है, इसमें जो है हमें बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो रिएक्शन को अच्छे से देखिए। ये हमारी रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा है, और इसमें ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है O3, और ए प्रोडक्ट बन रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक बार इसके रिएक्शन Zn और H2O से कर रखी है, और दूसरा क्या कर रखा है, यहाँ पर H2O2 से इसकी रिएक्शन कर रखी है। ठीक है, तो ये दो टाइप यहाँ पर दे रखे हैं लास्ट में। तो अब ये देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारी रिएक्शन जो है वो है ओजोनोलिसिस से। ओजोनोलिसिस, इससे पिछली बार भी LT में एक क्वेश्चन आया था। तो ओजोनोलिसिस, जिसको हम ओजोनीकरण भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओजोनीकरण। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब भी आपको ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जब भी ओजोन देते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको सीधे आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ब्रेक करके दो ऑक्सीजन यहाँ पर एक दाएं साइड एक बाएं साइड जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO है ना, CH3 CHO, और इस साइड राइट साइड में क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, या फिर इसको अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस डबल बॉन्ड O और CH2। ठीक है, इसको और अच्छे से आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, प्लस ये क्या बना, C डबल बॉन्ड OH और H, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपको जिंक और H2O दिया होता है तो तब इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको एग्जाम में करने का। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये जो है आपको इतने पे ही रोक देना है, जब आपको जिंक और H2O दिया होगा तो ये आपका प्रोडक्ट सही होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH HC डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको इसकी जगह H2O2 दिया होता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तब आप क्या करना है, आपको जो है एल्डिहाइड बन रखे हैं इनका क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब एक एक ऑक्सीजन और इनमें जुड़ जाएगा। तो जो CH3C डबल बॉन्ड OH है वो बन जाएगा क्या, वो आपका बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH भी क्या बन जाएगा, HCOOH। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ओजोनोलिसिस में कभी भी सिंपल सा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीच से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन दोनों साइड जोड़ देना है। अगर जिंक H2O दिया होगा तो वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये बन जाएगा, और अगर आपको H2O2 दिया होगा इसके साथ में तो आपको इसमें एक एक ऑक्सीजन और जो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर नीचे कर भी रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है आपको, जैसा मैंने क्वेश्चन बताया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी तो यहाँ पर से CH3C डबल बॉन्ड और HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। लेकिन ओजोन के साथ आपको क्या दिया होगा, H2O2 भी दिया होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें भी OH जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी OH जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर छूट गया है, तो आप यहाँ पर OH भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जब CH3COOH और HCOOH बनेगा, जब आपको H2O2 दिया होगा साथ में, और जिंक और H2O दिया होगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा। तो ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन आता है। आप इसको सही कर लेना, PDF में अगर मैं दूंगा तो इसमें यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर COOH बनेगा। ठीक है, अब आप जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको, अच्छा ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने कर रखा है, प्रोडक्ट बना रखे हैं, फिर उसके बाद ठीक है ये प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। ठीक है, अब आप एक जो है क्वेश्चन आपको आ रखा है कि इस टाइप से कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रखा है, ओजोनोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 का हमें ओजोनोलिसिस करना है। ठीक है, किसका करना है, 2 मिथाइल ब्यूटीन 2, तो यानी 2 मिथाइल ब्यूटीन 2, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 2 पर क्या है, यहाँ पर मिथाइल है और मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटीन है, और 2 पर क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड होगा।
तो 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 हो जाएगा ये। अब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आप बताएंगे मेरे को कि क्या होगा, ठीक है। जब भी आपको, जब तक कुछ भी ना दिया हो, डायरेक्ट ओजोनोलिसिस बोल रखा है, तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन इस साइड जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन इस साइड, तो क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O H यानी एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इनका IUPAC नाम आप एक बार कमेंट में बताएंगे कि इनका IUPAC नाम क्या क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता है कई बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से रिलेटेड आता है। तो इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग रिएक्टेंट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, और जो है ये अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर उसके बाद एसिटाल्डिहाइड, फिर क्या ले रखा है हमने, एसीटोन, ठीक है। तो तीनों के साथ रिएक्शन करने पे हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो ये अल्कोहल फॉर्म करने की मेथड भी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे प्लस चार्ज रहता है। तो ये जो है, ये जो कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O वाला, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या कम रहती है, कमी रहती है। तो इस वजह से CH3 नेगेटिव यहाँ पर आकर के ऐसे अटैक करता है, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर CH3। अब ये जब बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर से बन जाता है CH3O पे नेगेटिव, इस कार्बन पे प्लस आता है जिस पे CH3 नेगेटिव आके जुड़ जाता है, और साथ में ये H हो गया। ये जो ऊपर O पे नेगेटिव आया था इसके साथ क्या जुड़ जाता है, MgBr प्लस यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर होती है, और इस ऑक्सीजन के साथ H प्लस आके जुड़ जाता है। हालांकि MgBr के साथ भी OH जुड़ता है, आपको इतना नहीं जाना है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3, और ऊपर यहाँ पर C पे H और H जुड़े हुए हैं, और ऑक्सीजन के साथ OH। तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH। तो ये हमारा कौन सा एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है, अगर आपको मैं सेकंड बताता हूँ, फिर आप थर्ड अपने आप ही करेंगे। अब अगर इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हम कराते हैं, तो सेम रिएक्शन होती है। CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये फिर से यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है। तो यहाँ से बन जाता है CH3 CH, और यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, और ऊपर जो है क्या हो जाएगा, OMgBr हो जाएगा, ठीक है। फिर से सेम हाइड्रोलिसिस करते हैं हम एसिडिक H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CH3 C CH3, ठीक है, और H, और ऊपर आ जाएगा OH। तो ये हमारा कौन सा बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। यहाँ पर इसमें आप थर्ड में आप खुद यहाँ पर से इसकी रिएक्शन कराएंगे। फोर्थ में आपको बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ, इनको हम कहते हैं इपॉक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है, इपॉक्साइड। जब भी हमारा क्या होता है, 3 मेंबर रिंग होती है, इसमें ऑक्सीजन भी इसके मेंबर का रिंग का मेंबर होता है, तो ये इपॉक्साइड्स कहलाते हैं। यहाँ पर रिंग पर स्ट्रेन रहता है, तो इस वजह से रिंग खुलना चाहती है। और जब भी आप CH3 नेगेटिव का अटैक कराएंगे तो आप कहाँ से करवाएंगे, जैसे अगर माना यहाँ पर CH3 ग्रुप और रहता, तो आप जिस साइड लेस बल्कि साइड होता है, मतलब जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, जहाँ पर ग्रुप कम लगा हो, उस वाले कार्बन पे CH2 पे यहाँ पर अटैक करवाते, ना कि यहाँ पर अटैक नहीं होता। हालांकि ये ऐसा नहीं है, तो सिंपल सा है, तो इसमें कहीं भी अटैक करा सकते हैं हम। तो CH3 नेगेटिव का अटैक होगा यहाँ पर ऐसे, तो ये वाला ऑक्सीजन इस साइड की ओर ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, ठीक है। तो ताकि रिंग जो है ब्रेक हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आप देखिए CH2, ठीक है। यहाँ पर O पे आ गया होगा नेगेटिव, क्योंकि इस साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और CH2 पर, इस वाले CH2 पर प्लस आया होगा, तो इस पर CH3 आके जुड़ गया, और यहाँ पर जुड़ गया होगा क्या, MgBr आके जुड़ गया होगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर से वही चीज़ हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक, तो यहाँ पर आकर के कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के H जुड़ जाएगा, ठीक है। दोबारा से उतना नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप सिंपल सा समझ लीजिए कि यहाँ पर आकर के इधर पे आके H जुड़ जाएगा, ठीक। इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्या बना, CH3 CH2 CH2
OH, तो इससे भी क्या बन रहा है, अल्कोहल ही बन रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इस पर CH3 नेगेटिव अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो इसका प्रोडक्ट आप बताएंगे कि CO2 के साथ रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन ट्राई करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमने ले रखा है, जो कई बार आ रखा है एग्जाम में, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। और उनकी स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होती है, ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। हालांकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि 5 मेंबर्ड रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो क्या होती है, वो जो है स्टेबल मानी जाती हैं। तो आप जो है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के बारे में जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, चार्ज ट्रांसफ़र इन बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र इन बोरॉन हाइड्राइड। इससे आप और भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इससे याद करेंगे तो चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल, ट्रांसफ़र से ट्विस्ट बोर्ड उसके कम स्टेबल, फिर बोरॉन से बोल्ट फॉर्म उस सबसे कम स्टेबल, हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। तो आपसे कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है साइक्लोहेक्सेन की, तो वो चेयर फॉर्म रहती है, ठीक है। तो वो किस टाइप से रहती है, ऐसे रहती है वो, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है चेयर फॉर्म का, कुर्सी जैसी रहती है, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो ये फॉर्म जो है इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, और हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल मानी जाती है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप जब भी चेयर पर बैठेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आराम महसूस होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आराम कहाँ होगा, चेयर फॉर्म में, चेयर में जब बैठोगे, और आधी अगर चेयर होगी तो उसमें सबसे कम आराम महसूस होगा, तो हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल होगी, ठीक है। तो चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल, हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभी जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे जितना ज़्यादा मेंबर्ड साइक्लो एल्केन होगा वो जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन, इन सभी में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछेगा तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उससे कम साइक्लोपेंटेन, उससे कम साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन सबसे कम स्टेबल, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर रिंग पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अंदर का एंगल बहुत ही कम होता है, लगभग 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल, साइक्लोपेंटेन उससे कम, साइक्लोब्यूटेन उससे कम और साइक्लोप्रोपेन सबसे कम होंगे। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप आर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि इनमें जो बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप कौन से होते हैं। तो आपने जब भी थोड़ा बहुत अगर आपने GOC पढ़ी है तो जो भी हमारे एरोमेटिक रिंग पे, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हो जिस पे क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लाइक OH, NH2, या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज हो, लाइक NH नेगेटिव या O नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं, इस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, जिससे कि रिंग जो है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। रिंग चाहती है कि इलेक्ट्रोफाइल आकर इस पर जुड़े। इस टाइप के ग्रुप को बेंजीन रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। और जब इनका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइक जैसे हमने O नेगेटिव था, फिनॉक्साइड आयन था यहाँ पर, तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को जब देता है तो ये ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। इस वाले ऑर्थो पे भी करता है। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, जिससे इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पर आके जुड़ना चाहता है। इस वजह से इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो हमारे लोन पेयर वाले ग्रुप होते हैं उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं या फिर एक्टिवेटर ग्रुप कहते हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे आगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है बेंजीन दे रखा है, ठीक है, उसकी रिएक्शन दे रखी है HNO3 और H2SO4 के साथ, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स देते हैं। तो यहाँ पर HNO3 और H2SO4 मिल करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं जो NO2 पॉजिटिव होता है, और ये जा करके इस रिंग पे आके जुड़ जाता है। तो हमारा यहाँ पर से क्या बन जाता है, NO2 इस रिंग पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अगर क्या होगा, इस यही सेम रिएक्शन होती, ठीक है, यहीं पर सेम, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक,
देखना क्या क्या चेंज करते हैं। इसी रिएक्शन में अगर क्या हो जाए, इस पर अगर यहाँ पर फिनॉल लगा होता, OH होता, और यही सेम रिएक्शन होती HNO3 और H2SO4 की, तब हम यहाँ पर NO2 पॉजिटिव कहाँ पर जोड़ते, यहाँ पर ऑर्थो पे और साथ में पैरा पे जाके जोड़ते। क्यों जोड़ते, क्योंकि OH ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। इस वजह से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर ही NO2 पॉजिटिव आके जुड़ेगा। ठीक, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेंगे उस टाइम। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर वाले ग्रुप लगे होंगे या नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप लगे होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जुड़ेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक C डबल बॉन्ड O, NO2 इस टाइप के ग्रुप जुड़े होंगे तो तब मेटा पे रिएक्शन होती है, मेटा पोजिशन पे। ऑर्थो होता है OH ग्रुप के जस्ट बगल वाला और पैरा इसके सामने वाला। अगला क्वेश्चन बेंजीन रिंग फिर से है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl और AlCl3 देखा है। ये हमारी कौन सी होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर भी सिंपल, ये जो है AlCl3 Cl को लेके जाता है और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाता है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक रिंग पे आके पूरा ग्रुप जुड़ जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ग्रुप यहाँ के जुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल पर देख लेना। हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी आता है, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। मैं अभी बता देता हूँ कि अगर आपकी साइक्लिक रिंग है, ठीक है, और प्लेनर है और कंजुगेटेड रहती है, तो उसमें जो है अगर एरोमेटिक रिंग के अंदर जो हमारे डिलोक्लाइड इलेक्ट्रॉन वो 2 हों, ठीक है, 6 हों, 10 हों, 14 हों, तो कौन सी रिंग होती है, एरोमेटिक। और जब एंटी एरोमेटिक कब होती है, बाकी सारी कंडीशन हो लेकिन इलेक्ट्रॉन रिंग पर कितने हो, 4, 8, 12 और 16 इस टाइप से हो तो एंटी एरोमेटिक होती है। और जो भी एरोमेटिसिटी की कंडीशन शो नहीं करते उनको नॉन एरोमेटिक कहते हैं। इसकी वीडियो डिटेल में आप जो है हगल्स रूल मैंने अपने चैनल पर करा रखा है, उस पर आप देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो देखिए हम यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें डिलोक्लाइड, तो ये हमारा एरोमेटिक है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि एक पाई बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं डिलोक्लाइड और दूसरे पाई बॉन्ड पर भी 2, तो 2 और 2 4 हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तीसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है एरोमेटिक रिंग के अंदर, मतलब कंप्लीट प्लस पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ तक तो है, लेकिन इधर पर फिर डिलोकलाइजेशन ख़त्म हो जा रहा है, इस वजह से नॉन एरोमेटिक है। और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली प्लस पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है एक एक छोड़ करके, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक होगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो उसमें भी अगर एरोमेटिक में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो बड़ी मेंबर के एरोमेटिक रिंग होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ए, और उससे कम नॉन एरोमेटिक यानी सी, और एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होते हैं यानी बी। ठीक है, अब इसके लिए आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा हगल्स रूल के थ्रू। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr के साथ हो रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन HBr के साथ ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें पेरोक्साइड दिया होगा, तो तब क्या बनेगा। ठीक है, ये हमारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ऊपर वाली। ठीक है, तो आप एडिशन रिएक्शन में आप ध्यान रखेंगे HBr जब भी जुड़ रहा है तो वो क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर H प्लस कहाँ पर आके जुड़ता है, जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और Br माइनस कहाँ जुड़ता है, जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, जहाँ पर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में आपको पेरोक्साइड भी दिया होगा तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। अब हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर क्या हो, पहले से कम हाइड्रोजन होंगे, यानी यहाँ जुड़ेगा, और Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है। न्यूक्लियोटाइड्स आर, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं हमारे, टाइड आ रखा है तो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जब भी बोला जाएगा तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ही केवल इसमें रहते हैं। जब फॉस्फेट लिंक बना देता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एसिटिलीन पूछ रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार भी आ रखा था एक, ठीक है। तो जब भी आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है, ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना होता है। जब भी आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाता है तो 3 × n होता है, यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और जब आपको केवल यही पूछा जाए कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होता है 3n-5 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होता है 3n-6, ठीक है। अब हमारा जो ये एसिटिलीन है वो कैसा है, लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें एटम कितने हैं, 4, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3n-5। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे 3n-5 हो जाएंगे। तो 3 × n हमारे कितने हो जाएंगे, 4 एटम है -5, ठीक है। 4×3 = 12 -5 यानी कि 7 हमारे क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। ऐसे ही CO2 के लिए भी सेम ही आएगा, क्योंकि वो भी लीनियर होगा, लेकिन वहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला 3n-5 ही आएगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और अब आगे अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।